Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 5, 6 and 7 of exercise 6A, and our chapter is chapter number 6, volume and surface area of cubes and cuboids. Dear students, इस चैप्टर के सोल्यूशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी. इसके अलावा एक्सरसाइज के सोल्यूशन नोट्स और वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5. A cuboid with dimensions 28 centimeter by b centimeter by 15 centimeter has volume of 6720 centimeter cube. In the first part, you have to find the breadth b of the cube. Students, you can see that the length is given, that is 28, the breadth is given, that is b centimeter, and the height is given, that is 15 centimeter. And in the first part, find the breadth. Breadth is missing, so we have to find the breadth. So breadth b जो कि हमने फाइंड करनी है. वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम है हमारे पास 6720 सेंटीमीटर क्यूब. डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की हेल्प से हम ब्रेथ फाइंड करेंगे. वी नो इट दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम कैसे फाइंड करते हैं. वी विल मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आता है. सो वॉल्यूम हमें गिवन है जो कि है 6720 और लेंथ, ब्रेथ, हाइट. लेंथ गिवन है 28 सेंटीमीटर. ब्रेथ वी डोंट नो, ब्रेथ हमें नहीं पता, सो ब्रेथ b as it is, and height we know it, that is 15. now what we will do, हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, सो हम 28 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6720, 28 इंटू 15 यू विल गेट 420 और b एज इट इज़ आएगा. डियर स्टूडेंट्स, ये b तो हमने करना है फाइंड. सो हम क्या करेंगे, ये 420 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. नाउ b हमारे पास आ जाएगा. वी विल डिवाइड इट, 6 डिवाइडेड बाय 420, 16. सो b हमारे पास आ जाएगा 16. एंड लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारे पास सेंटीमीटर्स में गिवन है, सो वी विल राइट इट ब्रेथ b 16 सेंटीमीटर. पार्ट नंबर 2. पार्ट 2 में हमारे पास है the cuboid is melted to form smaller cubes of length 4 centimeter. How many cubes can be obtained? अब हमने क्या किया कि हम जो क्यूबाइड था हमारे पास, उसको हमने मेल्ट कर दिया और उससे हमने स्मॉलर क्यूब्स बना लिए, और जिनकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है. डियर स्टूडेंट्स, यू नो इट कि जो हमारे पास क्यूब है उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल आर सेम. लाइक ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, सो ब्रेथ विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, हाइट विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. सो हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड. उसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे. क्यूब्स ऑब्टेन्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड divided by volume of cube, then you will get cubes obtained. क्यूबाइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे.
स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो आपको गिवन है जो कि है 6720 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको क्यूब का वॉल्यूम नहीं गिवन। सो क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, बिकॉज इस क्यूब में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल आर सेम। सो वी हैव बीन गिवन लेंथ, इट्स मीन ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है। 4 × 4 × 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑलरेडी गिवन था। सो क्यूब्स ऑब्टेन्ड, आप इसको डिवाइड कर देंगे। क्यूब्स ऑब्टेन्ड 6720 divided by 64. You divide it to get 105. So हमारे पास 105 क्यूब्स आ जाएंगे जब हम इस वॉल्यूम का क्यूबाइड जो है वो मेल्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 is a rectangular block of metal is 0.24 meter high, 0.19 meter wide and 0.15 meter high. If the metal block is melted to form a cube, find the length of each side of the cube. Dear students, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है। हमने उस मेटल ब्लॉक को मेल्ट कर दिया और उससे क्यूब बना लिया, उससे एक क्यूब बना लिए। हमने उस क्यूब की लेंथ फाइंड करनी, लेंथ ऑफ ईच साइड। आपको पता है कि क्यूब में लेंथ हर साइड की, ईच साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। सो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास, यानी क्यूबाइड है। हम एक क्यूबाइड ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि एक क्यूबाइड हम ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये हमने एक क्यूबाइड ड्रॉ कर लिया। अब इसकी लेंथ हमें गिवन है वो है 0.24, इट्स इन सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ जो है या ब्रेथ जो है वो 0.19 है और इसकी हाइट जो है वो 0.15 मीटर है। सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड नहीं पता तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ इनटू हाइट। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.24 मल्टीप्लाई 0.19 मल्टीप्लाई 0.15। सो वी विल मल्टीप्लाई दीज। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं सो यू विल गेट 6.84 इंटू 10⁻³ क्या आ जाता है आपके पास, 6.84 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 6.84 ही इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, एज इट इज 10⁻³ सो आपने क्या करना है कि इस डेसिमल को 3 डिजिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। सो यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल 0.00684। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इफ़ यू आर यूजिंग द सिंपल कैलकुलेटर देन यू विल गेट दिस आंसर। ओके, वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड को हमने मेल्ट कर दिया है और हमारे पास एक क्यूब आ गया, एक क्यूब बना लिया हमने, फॉर्म आ क्यूब एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो व्हाट वी विल डू, हम उस क्यूब का भी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब जो हमने मेल्ट करके क्यूब बनाया है उसकी हमें लेंथ नहीं गिवन, हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्यूबाइड को मेल्ट करने से क्यूब आएगा, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड, तो उसकी जो लेंथ होगी ईच साइड की वो होगी एल। अब हमने उसको एल अज्यूम कर लिया तो हमारे पास वॉल्यूम होगा
L multiply L multiply L, I can write L cube. डियर स्टूडेंट्स, क्यूबाइट को मेल्ट करके आपने क्यूब बनाया है, सो क्यूब obtained. You will apply the formula as in the previous question. Cube obtained, volume of cubite divided by volume of cube. So cubes obtained. हमारे पास as mentioned in the question to form a cube, एक क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट आपके पास है 0.00684 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो एल क्यूब है. हमने लेंथ यानी एल फाइंड करने हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड हमने फाइंड करना है. सो हम ये एल क्यूब को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 0.00684. We have to find L and here we have L cube. So हम क्या कर लेते हैं, taking cube root on both sides. हम cube root अप्लाई कर देते हैं here and here. So here we will get L just, और यहाँ पे हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं. क्यूब रूट आप किस तरह से लेंगे, शिफ्ट, ये क्यूब रूट आ गया आपके पास 0.00684. इसका क्यूब रूट आपके पास आ जाता है 0.1898, 0.1898, और यू कैन राइट 0.190 अगर इफ यू आर टेकिंग टू 6 significant figures. Question number 7. An open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide and 4.8 meter high is initially 3/4 filled with water. Find the depth of the water in the tank after 4,000 liters of the water are added to it. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. You have an open rectangular tank. आपके पास एक ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है. उसकी डायमेंशंस आपको गिवन है. डायमेंशंस हैं 4 मीटर उसकी लेंथ है, विड्थ है आपके पास उसकी 2 मीटर और हाइट जो है वो 4.8 मीटर. नाउ हमने क्या किया कि इनिशियली जो इसमें वाटर है, इनिशियली ये फील्ड है. कितना फील्ड है ये वाटर टैंक, ये वाटर टैंक इनिशियली 3/4 फिल है. यानी टोटल इसका ये वॉल्यूम है, यानी टोटल इसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो इसका वॉल्यूम है वो इतना है, बट इट इज़ 3/4 filled. Like from 4 parts, 3 parts are filled. What we have to do, find the depth of the water in the tank after 4,000 liters of the water are added to it. 3/4 already, 3/4 quarter already ये filled है और हमने इसमें 4,000 लीटर और वाटर जो है वो ऐड कर दिया. अब हमने क्या फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ द वाटर. डियर स्टूडेंट्स, डेप्थ कैसे पता चलेगी वाटर की, यानी उस वाटर की हाइट क्या है. वाटर की हाइट से हमें उसकी डेप्थ पता चल जाएगी. लाइक वी हैव टू फाइंड डेप्थ इन टर्म ऑफ हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम वॉल्यूम ऑफ द ओपन रेक्टेंगुलर टैंक फाइंड कर लेते हैं. मीन उस वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है. सो वॉल्यूम ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम. कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम. यू विल मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और लेंथ, विड्थ, ब्रेथ एंड विड्थ is the same.
सो लेंथ है हमारे पास 4, 2 इज़ द विड्थ या फिर ब्रेथ एंड हाइट इज़ 4.8. वी विल मल्टीप्लाई 8. हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 times 8 and 8 into 4.8 we will get 38.4. 38.4 हमारे पास आ जाएगा. जो हमारे पास डायमेंशंस थी वो मीटर में थी, तो मीटर क्यूब. नाउ दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ओपन रेक्टेंगुलर टैंक. अब ये जो टैंक है इनिशियली फिल्ड है वाटर से. सो इनिशियली जो पानी का वॉल्यूम है हम वो फाइंड कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है इनिशियली, यानी कि ये जो टैंक है 38.4 इसका वॉल्यूम है, बट इनिशियली ये 3/4 38.4 से फोर्थ ऑफ दिस 38.4 is filled. Now we will solve 8. 33/4, 3 divided by 4 multiplied 38.4. We will get 28.8 meter cube. Now what we have done, हमने 4000 लीटर वाटर उसमें और ऐड कर दिया. 3/4 लीटर इनिशियली था, उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कितना वाटर है, हमारे पास 28.8 मीटर क्यूब. एंड हमने और उसमें 4000 लीटर ऐड किया. नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि ये 4000 लीटर में है और हमने जो वॉल्यूम निकालना है वो मीटर क्यूब में, जो ऑलरेडी उसमें पानी था इनिशियली जो फिल किया था. सो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ यूनिट आ गया है. सो हम क्या करते हैं कि इसको सेम कर लेते हैं. सेम हम किस तरह से करेंगे, वाटर एडेड टू 8, हमने एडेड टू टैंक 4000 लीटर. So we will convert it into a meter cube. So for converting liter into meter cube, what we will do, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से. सो 4000 लीटर 1000 से डिवाइड होके मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब. सो अब टोटल जो वॉल्यूम है पानी का टैंक में, टोटल वॉल्यूम of water in the tank वो कितना हो गया, 28.8 इनिशियली था और 4 मीटर क्यूब उसमें और ऐड कर दिया. सो वी हैव 28.8 प्लस 4, वी विल हैव 32.8 मीटर क्यूब हमारे पास अब टोटल वॉल्यूम है, टोटल वाटर है टैंक में. एंड वी हैव टू फाइंड द डेप्थ, मतलब हाइट. डेप्थ हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे. सो इस पानी की जो है उसकी हम हाइट फाइंड कर लेते हैं. सो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे वॉल्यूम का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो हम हाइट को ले लेते हैं कि लेट डेप्थ जो है वो हमारे पास डेप्थ इक्वल टू डी. डेप्थ को हम डी ले लेते हैं. सो वॉल्यूम टोटल अभी पानी है 32.8 और लेंथ हमारे पास है, यू कैन सी 4, ब्रेथ है 2 और हाइट वी हैव टू फाइंड द डेप्थ. सो हाइट को हम ले लेते हैं डेप्थ. 4 2 times 8, डेप्थ हमने फाइंड कर लेनी है. नाउ 8 जो है वो इस डी से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी विल डिवाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो 32.8 डिवाइडेड बाय 8 हम कर लेते हैं. 32.8 डिवाइडेड बाय 8, 4.1. सो हमारे पास डेप्थ आ गई, डी आ गया 4.1.
and it will be in meter. होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 अच्छे से समझ आ गया होगा. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो.